हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। फिर से हम आपके लिए करके आए हैं 125 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी? तो इसका राइट आंसर है स्लम डॉग मिलियनेयर। जो फिल्म है ये 8 अवार्ड पाई थी। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्पसूत्र की जो सबसे सुंदर पोथी थी वो तो जौनपुर से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर जौनपुर ऑप्शन में ना हो तो ऐसी स्थिति में हमें गुजरात लगाना होता है। तो कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के संदर्भ में कलम शब्द का पर्याय क्या है? तो कला के संदर्भ में कलम शब्द का जो पर्याय है वो शैली से है, यानी कलम का अर्थ होता है शैली। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का जो बेलारी है ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? नेकचंद सैनी का संबंध चंडीगढ़ रॉक गार्डन से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बोधि वृक्ष क्या है? जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, और वो पीपल का वृक्ष था जिसे बाद में शासक शशांक नामक शासक ने उसे कटवा दिया था। तो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा जो है इनका, उसके ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हम देखेंगे ट्राम्बे में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार? तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है, तो किताब का जो पिछला सिरा होता है उसकी जो मोटाई होती है उसको स्पाइन कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाएगा? तो बेलनाकार आकार का प्रयोग हमें देखेंगे किया जाएगा। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं, तो स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। फुलकारी कला क्या है? तो फुलकारी एक लोक कला है जो कि पंजाब और हरियाणा के आसपास की प्रसिद्ध है। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ है? तो भितरगांव कानपुर का ईंट मंदिर प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी भितरगांव हो जाएगा। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो स्तूप में जो अंड होता है, अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। तो हेमिस्फीयर या अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर ने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा पानीपत। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ है? तो पंच पांडव मंदिर या पांडवों के या महाभारत के आख्यान तराश कर कहाँ बनाया गया? महाबलीपुरम। क्योंकि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर हैं उसमें हम देखेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उन सभी के हमें रथ मंदिर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर महाबलीपुरम हो जाएगा। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में मथुरा संग्रहालय में हैं। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई? बुक ऑफ डेथ यानी मृतकों की पुस्तक। मृतकों की पुस्तक हम देखेंगे तो मिस्र से प्राप्त हुई है। पेंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस, यह उक्त किसकी है? तो पेंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस ये स्यूरा के द्वारा, जॉर्ज सोरा कहें या स्यूरा कहें, उनके द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर स्यूरा हो जाएगा। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? तो ब्लू हॉर्स जो चित्र है इसे फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व विलियम मॉरिस ने किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार अपोलो और डेफने बर्निनी का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का जो मुख्य वास्तुकार है वो फिलिप्पो ब्रेनलेस्की था।
प्रसिद्ध शैलाश्रय लखुदियार कहाँ पर स्थित है? तो लखुदियार उत्तराखंड में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 गुफाएं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड। घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद 2 प्रकार के होते हैं, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी हेनरी माथिस का चित्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार हैं पॉल सेजान। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो 3 मई हो चाहे 2 मई हो, ये दोनों गोया के द्वारा चित्रित की गई हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो पेरिस में जो यूनेस्को की इमारत है उस पर द वॉल ऑफ द मून जॉन मीरो के द्वारा बनाया गया था, जो कि अति यथार्थवादी कलाकार हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं, तो जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लिश रोमांटिक चित्रकार हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे? तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार साल्वाडोर डॉली हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो इसका राइट आंसर है मैक अर्नेस्ट। मैक अर्नेस्ट के पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के कथाकथित पिता के रूप में कहा जाता है। तो मार्शल दूशा को वैचारिक कला के कथाकथित पिता के रूप में कहा जाता है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? तो प्राचीन यूनान में जियस के सम्मान में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कहाँ पाई जाती है? तो प्रथम चरण की जो बाइजेंटाइन है ये कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ग्रीक देश की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है? तो डिवाइन पेंटर राफेल को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रैको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है? तो फ्रैको कैंटाब्रियन क्षेत्र प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो कांच के रंगीन टुकड़ों की जो चित्रकारी है वो बाइजेंटाइन चित्रकला में दिखाई देती है। निम्नांकित में से कौन कलाकार पॉप आर्ट से जुड़ा नहीं है? तो रॉबर्ट रोजनबर्ग, अनुस्केविन रियार्ड, एशर एमसी, ये तीनों ऑप आर्ट से जुड़े हुए हैं। जोसेफ अल्बर्टो ऑप कला से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म की जो बाइबिल पुस्तक है वो मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस बाइबिल हिब्रू भाषा में लिखी गई है। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का जो प्रथम चित्रकार है वो जियोर्जियो को माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जियोर्जियो। नेक्स्ट, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत जो है वो धर्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, तो ये राइट आंसर होगा। होकुसाई ने स्वयं के बारे में लिखा था कि ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। राइट आंसर होकुसाई हो जाएगा। पियारे डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। तो द पियारे डेला फ्रांसिस्का का द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस जो है ये फ्रेस्को में बना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये बात क्रोचे के द्वारा कही गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रोचे। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया है? तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण जो है वो हीगेल के द्वारा किया गया है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रस सिद्धांत के प्रतिपादक वैसे तो भरत मुनि है, लेकिन भरत मुनि अगर ऑप्शन में नहीं है तो अभिनव गुप्त हो जाएंगे। राइट आंसर ए हो जाएंगे। सम्रांगण सूत्राधार के रचयिता कौन है? तो सम्रांगण सूत्राधार के रचयिता राजा भोज हैं। चित्र सूत्र के किस अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? तो इसमें लाल रंग जो है, लाल रंग गर्म है। चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 तत्व ही मूल माने जाते हैं। पोत है एक, तो पोत धरातलीय गुण है।
लेपन स्वरूपण में मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लेपन स्वरूप में मणि नक्काशी की जो विधि है वो उत्कीर्णन से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो समाचार पत्र स्याही में स्प्लैश फ्रंट पेज जो है ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया था। किस काल के ग्रंथों में विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र, धूल चित्र का वर्णन मिलता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, उपनिषद काल में। भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो वुड इंटेग्लियो भारत में सनतकर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो वेयर आर द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप चित्र जो है ये अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया है। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांशतः घरों में पाई जाती हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांशतः घरों में पाई जाती हैं। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की पेंटिंग जो है वो टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया है? तो कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है, क्योंकि कामसूत्र का टीका उन्होंने लिखा है, तो इस हिसाब से सी माना जाएगा। के.बी. जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो के.बी. जेना पॉटरी से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने हैं? तो कालीघाट के चित्र जो हैं वो यामिनी राय की प्रेरणा बने हैं। ऋनी धुमाल प्रख्यात हैं, तो ऋनी धुमाल जो है ये पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। शांति निकेतन में राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो शांति निकेतन में राम किंकर बैज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो ये जी.आर. संतोष हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो एस.जी. श्रीखंडे एक मूर्तिकार हैं। बनारस शीर्षक किस श्रृंखला के रचनाकार हैं? तो बनारस शीर्षक जो है ये दिलीप दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक रायकृष्ण दास हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की? तो शिव का विस्पान नंदलाल बोस का है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य E.V. हेवल थे। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? तो विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर कृष्णा रेड्डी हैं। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो राइट आंसर किसकी है? तो राइट आंसर संथाल परिवार जो कि राम किंकर बैज की है, यही पहली आधुनिकतावादी मूर्तिकला मानी जाती है। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो कुडाल तैयब मेहता ने बनाई थी। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष, महिला और पेड़ ये के लक्ष्मी गौड़ की है। राइट आंसर ए। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया है? तो हरिश्चंद्र का चित्र जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया है। वुड्स कला श्रृंखला किसकी है? तो वुड्स कला श्रृंखला जो है वो सोमनाथ होर की है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला अवनीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता अवनीन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नंदलाल बोस को 1950 में डी लिट की पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा और राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। तो कांगड़ा हो या राजपूत शैली हो, ये चित्रकला से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बूंदी शैली की रंग योजना कैसी है? तो बूंदी में चटक रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया, इसलिए इसकी रचना चटकोली होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन हैं? तो दिए गए विकल्प में से बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, बी में तीनों ऑप्शन पहाड़ी के हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है?
तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु बिहारी सच सही रही है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? गीत गोविंद के चित्र जो है वो गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे, तो राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण थे। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक शैली वो जैन शैली से प्रभावित था, तो यानी कि अपभ्रंश शैली राइट हो जाएगा डी, क्योंकि जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में अपभ्रंश शैली के ही कलाकार जाते हैं और राजस्थानी शैली को डेवलप करते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चित्रकार निसार किस शैली से संबंधित है? तो दिए गए विकल्पों में से चित्रकार निसार जो है वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आते हैं। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो गोपनी की चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा रंग है। राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो कंपनी शैली के जो कलाकार थे ये बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो अब्दुल सम्मद को हम देखेंगे, चित्रकार होने के साथ साथ चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो अबुल हसन ने जहांगीर के काल में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है? तो इन शासकों में से भारतीय चित्रकला स्वर्णकाल जहांगीर के काल को माना जाता है। नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय यानी चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में नुजूम उल उलूम नामक ग्रंथ संग्रहित है। अकबर कालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप से संदर्भित किया जाता है? जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता था, रजनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता था, रागमाला का चित्रण। ऊपर के तीनों सही हैं, डी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस भारतीय चित्रकला में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? 3/4 भाग जैन शैली हो जाएगा। सही काल अनुक्रम का चयन कर ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। राइट आंसर ए हो जाएगा, यही सही क्रम है। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती हैं जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम दिखाई गई है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में हम देखेंगे कैलाश पर्वत उठाते रावण की थीम दिखाई देती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तुविद्या का विशद विवेचन हुआ है, तो अपराजित परीक्षा में वास्तुविद्या का विशद विवेचन है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो जब ऐसा कभी आए तो म्यूरल, अगर ऑप्शन में तो म्यूरल ही लगाना है, तो राइट आंसर इसका होगा म्यूरल। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाएं क्रमशः क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को की तकनीकी जो है वो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में के समीप स्थित उदयगिरी गुफाओं से संबंधित हैं। तो उदयगिरी जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में, वो हम देखेंगे तो गुप्त काल से संबंधित। राइट आंसर सी हो जाएगा। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक की कला आदिकाल चित्रकला मानी जाती है। भारतीय मूर्तिकला के शैलियों का सही क्रम क्या है? तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। राइट आंसर ए हो जाएगा। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? तो वैसे तो ये चारों चीज़ों की खोज हुई थी, तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जब ऐसे ऑप्शन आए तो फिर मोहर को प्राथमिकता देनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहरों की खोज हुई है। सिवा मोहर में इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा उकेरा गया है, तो यहाँ पर घोड़ा जो है वो नहीं उकेरा गया। और ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, तो इसलिए घोड़ा नहीं उकेरा जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए 2 कथन है, उनमें से नीचे ही दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें।
तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, सही बात है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ये गलत है। तो कथन ए सही है, बी गलत है, यानी क सही लेकिन ख गलत। राइट आंसर सी हो जाएगा, क सही है लेकिन ख असत्य। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो रेनेसां के प्रारंभिक चरण में मैसेच्चियो के द्वारा परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना जब रेनेसां के प्रारंभिक चरण की बात करें तो मैसेच्चियो का नाम ध्यान रखना है। मोजाइक कला संबंधित है, तो मोजाइक कला जो है ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है? तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली के लेखक खुद साल्वाडोर डॉली ही हैं। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। तो ये जो कला है इसका है राइट आंसर नवशास्त्रीय कला जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारी ये 125 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।